प्यारे भैया बहन, एक बार फिर से कृष्णबाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज कक्षा 9 के लिए अंग्रेजी प्रोज में लेसन द लिटिल गर्ल लेकर के आया हूँ। इसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। इस कहानी में हमें पता चलता है कि बच्चे अपने माता पिता से भी डर सकते हैं, विशेषतः तब जब माता पिता का व्यवहार उनके प्रति कर्कश और रूखा हो तो। लेकिन कभी कभी बच्चा अपने माता पिता को गलत समझ लेता है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार से अपने पिता से डरी हुई लड़की अपने पिता के प्रति अपना नजरिया बदलती है, दृष्टिकोण बदलती है, जो पहले उसको निर्दयी सा लगता है। अब हम पाठ शुरू करते हैं, लेसन शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए वह डरावना और अपेक्षा करने लायक लगता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता और उसे एक लापरवाह सा चुम्बन देता। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसका उत्तर वह नमस्ते पिताजी कह करके देती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. अरे क्या प्रसन्नतादायक राहत भरा भाव होता था जब वह गाड़ी का धीमे धीमे होता हुआ शोर रोड पर सुनती थी, जब उसके पिताजी घर से काम पर जाते थे। तो इन द इवनिंग when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम को जब वे काम से लौट करके घर आते तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी होकर के उनकी तेज आवाज हॉल में सुनती थी। Bring my tea into drawing room. मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। Has not the paper come yet? क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? Mother, go and see if my paper is out there. माँ जाओ और देखो क्या मेरा पेपर बाहर पड़ा हुआ है। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल लेकर के आओ। कह दिया। मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसको पुकारती, उसका नाम लेकर के कह दिया। इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक फादर शूज बूट्स। यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकते हो और अपने पिता के बूट्स को उतार सकते हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर करके आती। मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल, और उससे भी धीरे धीरे चल करके वो हॉल पार करती थी। एंड पुश ओपन ड्राइंग रूम डोर, और धकेल करके ड्राइंग रूम के दरवाजे को वो खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन and looked at her over them in a way that terrifying to the little girl. और तब तक वह अपने चश्मे को ऊपर कर चुका होता था और उसके ऊपर से उसको इस प्रकार से दिखता था कि वो लड़की, छोटी लड़की के लिए डराने वाला होता था। बैल कह दिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा कह रही है जल्दी करो और इन जूतों को उतारकर बाहर रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही? आई डिड नॉट नो फादर। हकलाते हुए केजिया कहती, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डू नॉट नो। उसकी नकल करते हुए पिताजी कहते, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यदि तुम इसी तरह से हकलाती रहे तो माता जी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड विद ओवर अदर पीपल। वह दूसरे लोगों के सामने कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्विट गिविंग इट अप। वह हकलाना पूरी तरह से छोड़ चुकी थी, बट ओनली विद फादर,
लेकिन केवल पिताजी के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वह उनके सामने शब्दों को सही से बोलने के लिए कठिन परिश्रम कर रही होती थी, शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए कठिन परिश्रम कर रही होती थी। व्हाट इज द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रेस्ड आउट? क्या बात है, तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम इस बच्ची को सिखाती कि ये ऐसा ना लगे जैसे कि आत्महत्या करने के कगार पर खड़े हैं। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और यहाँ केजिया, मेरी चाय का कप जो है वापस ले जा करके सावधानी से टेबल पर रख दो। He was so big, his hands and neck, especially with his mouth when he yawned. वह इतने ज़्यादा विशाल थे, इतने ज़्यादा बड़े थे कि उनके हाथ और उनकी गर्दन और विशेष रूप से उनका मुंह जब वे जम्हाई लेते थे तो थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके बारे में सोचना अकेला एक दैत्य के बारे में सोचना लगता था। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार के दिन दोपहर के बाद दादी माँ उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती थी अपने माता पिता के साथ अच्छी वार्तालाप करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वो छोटी लड़की हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती थी। एंड फादर रेस्टेड ऑन द सोफा, और पिता को सोफे पर पसरा हुआ पाती थी। एंड हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और रुमाल उनके चेहरे पर रखा हुआ होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कशन्स, और उनके पैर जो थे एक अच्छे गद्दे पर रखे हुए थे, तकिया पर रखे हुए होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उन्हें सोता हुआ गहरी नींद में और खर्राटे भरता हुआ पाती थी। शी सैट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली बाज्ड हिम अंटिल ही वॉक अप एंड स्ट्रेच्ड। वह एक स्टूल पर बैठ जाती थी, गंभीरता पूर्वक उनको देखती थी जब तक वो उठ करके और फैलते नहीं थी। एंड आस्क्ड द टाइम एंड लुक्ड एट हर, और समय पूछते थे और फिर उनके ऊपर एक नजर डालते थे, उसको देखती थी। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल। इस तरह से मत देखो केजिया, तुम एक भूरे उल्लू की तरह दिखाई पड़ती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, एक दिन जब वह ठंड के कारण से घर में थी, her grandmother told her that father's birthday was next week, तो उसकी दादी ने उसको बताया कि उसके पिता का अगले हफ्ते जन्मदिन है। and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of the beautiful pieces of yellow silk, और उसको सुझाव दिया कि उसे एक पिन कशन बनाना चाहिए गिफ्ट के लिए और इस सुंदर पीली सिल्क से। लेबरसली विद अ डबल कॉटन, द गर्ल स्टिच 3 साइड्स। बड़े परिश्रम पूर्वक डबल कॉटन से उस लड़की ने, छोटी लड़की ने उसको 3 तरफ से सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इसके अंदर क्या भरा जाए, दैट वाज द क्वेश्चन, ये सवाल था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ जो थी वो बाहर बगीचे में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और वह यानी छोटी लड़की जो थी वो अपने माँ के बेडरूम में स्क्रैप को ढूंढते हुए घूम रही थी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और बेड टेबल के ऊपर उसे एक कई सारी शीट अच्छे पेपर की पड़ी हुई उसको मिली। गैदर्ड देम अप, और उसने उन सबको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको केस में बंद कर दिया, भर दिया। एंड सीव्ड अप द 4th साइड, और फिर उसने चौथी साइड को भी उसकी सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात्रि घर के अंदर शोर शराबा था, ऊहापोह था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और पिताजी ने जो भाषण लिखा था पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो चुका था। रूम्स वर सर्च
कमरों की तलाशी ली गई, सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम, और अंत में माँ जो थी वो केजिया के रूम में आ गई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन अवर रूम। केजिया, मैं समझती हूँ कि तुमने कुछ पेपर्स हमारे कमरे के टेबल पर नहीं देखे होंगे। ओ यस शी सेड, अरे हाँ, वह बोली। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और वो बोली मैंने उसको फाड़ दिया मेरे आश्चर्य के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, क्या, मैं चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेड, बोले अभी नीचे सीधे डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको खींच करके नीचे लाया गया है जहां पिताजी इधर उधर टहलकदमी कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ जो थे वो उसकी पीठ पर थे। वेल ही सेड शार्पली, बोले ठीक है, उन्हें तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने उनको समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुके और घूर करके बच्ची के ऊपर देखा और उनसे पूछा, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो नो नो, सी विस्पर्ड, उन्होंने धीरे से कहा फुसफुसाते हुए कि नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेज थिंग्स, बोले माँ ऊपर इसके कमरे में जाओ और जो खराब हो गया है पेपर उसको लेकर के आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टीट्यूट, और देखो इस बच्ची को तुरंत ही बिस्तर पर लिटा दो सोने के लिए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, समझाते हुए, जोर जोर से रोते हुए। शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor, वह अंधेरे कमरे में